Dr. Antim Kumar Jain, please organize the session. धन्यवाद सर। और पुनः मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर रूमी बैराम जी का, जो कि आप सबकी डिमांड पर फिर से हमारे साथ जुड़े हैं और आप सबके मन में बहुत सारे कुछ विचार हैं महाराष्ट्र एक्यूपंक्चर काउंसिल को लेकर। और इस समय हमारे साथ देश विदेश के बहुत सारे एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर के एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हैं और वो चाहते हैं कि हम किस तरह से इस काउंसिल के माध्यम से जुड़े। तो मैं डॉक्टर बैराम जी सर से फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि थोड़ा सा एक्यूपंक्चर काउंसिल के बारे में बताएं, और जो लोग महाराष्ट्र में एक्यूपंक्चर या एक्यूप्रेशर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनके लिए सर आप हमें पुनः मार्गदर्शन दें। नमस्ते एवरीबॉडी। सॉरी मैंने सबर इंग्लिश में बात खाली किया, थिंकिंग के इंटरनेशनल स्पीकर्स वगैरह है, तो इसीलिए सबको अंग्रेजी अच्छी तरह से समझ में आएगी। लेकिन काफ़ी कॉल्स आ गए मेरे को कि पब्लिक हिंदी में जानना चाहती हैं। तो मेरा पहला पूछना है कि कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है आपके पास जो इसके ऊपर मैं दोहरा सकूं? हाँ सर, एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि जो लोग महाराष्ट्र में प्रैक्टिस कर रहे हैं एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर की, तो वो अपने ही सिस्टम में किस तरह से महाराष्ट्र में प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जो डिफरेंट स्टेट्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उन्हें किस तरह से करना चाहिए। जो लोग महाराष्ट्र में प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये जो हमारा एक्ट है वो महाराष्ट्र के लिए है। जो लोग महाराष्ट्र के बाहर प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये रजिस्ट्रेशन लेने से क्या होता है कि अगर उनको महाराष्ट्र में आके प्रैक्टिस करना है या कुछ एक्टिविटी करनी है तो वो आराम से कर सकते हैं। लेकिन और एक ये रजिस्ट्रेशन लेने का बेनिफिट एक ही होता है कि आज सारे हिंदुस्तान में एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र रिकॉग्निशन नहीं है। तो अगर कल किसी ने लीगल एक्शन लिया वगैरह लिया तो एटलीस्ट आप ये तो दिखा सकते कि भाई मेरी कसूर नहीं है, ये स्टेट में अगर लॉ नहीं है तो मैं क्या करूं, मैं तो महाराष्ट्र में रजिस्टर हूं। सो मे बी आई यूज द वर्ड मे बी, आई एम नॉट द लॉ। तो वहाँ का लोकल लॉ माइट गो इन देयर फेवर ऑफ प्रोटेक्शन, और यही चीज एक ट्रिगर कर सकती है रिकॉग्निशन के बारे में सबसे बड़ी चर्चा है। तो एक तरह से आप सेफ है कि यू आर रिकॉग्नाइज्ड समवेयर, पर अगर आपका स्टेट के अंदर लॉ नहीं है तो वो आपको रोक भी नहीं सकते। और कोई प्रश्न? I hope am I clear? यस सर, क्लियर। आप भी अपने कुछ क्वेश्चंस हो तो आप हमसे चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, सर आपके क्वेश्चंस का जवाब देंगे। तो अपने क्वेश्चंस को प्लीज चैट बॉक्स में डालिए। सर एक स्पेशल क्वेश्चन था कि जब किसी को महाराष्ट्र में कोई है और वो किसी तरह के एक्यूप्रेशर के सर्टिफिकेट कोर्स को कंडक्ट कर रहे हैं किसी इंस्टीट्यूशन के माध्यम से, या वो प्रैक्टिस कर रहे हैं एक्यूप्रेशर की फील्ड में, तो क्या दे आर ऑल्सो अंडर द महाराष्ट्र काउंसिल एक्ट? Anybody and everybody practicing acupuncture, acupressure, cupping, magnetotherapy, अभी ये सब चीज महाराष्ट्र एक्यूपंचर एक्ट के अंदर आ गए हैं। तो एक्यूपंचर एक्ट जो है ये स्टैंडर्ड ट्रेडिशनल मेडिसिन के हिसाब से है। तो महाराष्ट्र में आप ये नहीं कह सकते कि मैं खाली एक्यूप्रेशर करूं और मैं एक्यूपंचर नहीं करता हूं, क्योंकि सबको एक यूनिफॉर्म नॉलेज के हिसाब से एक्ट में किया गया है। तो एक्यूप्रेशर वाले को भी लाइसेंस की जरूरत होती है, इसके बिना करना एक तरह से इलीगल है। थैंक यू सर। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने महाराष्ट्र काउंसिल का एग्जामिनेशन नहीं दिया है, तो वो चाहते हैं कि क्या फिर से इस तरह की कोई एग्जामिनेशन होगी जिससे वो क्वालिफाइड होके महाराष्ट्र में प्रैक्टिस कर सकें? हमारा एक्ट के अंदर ये एक ही बार एक ही दिन में पूरी एग्जाम लेने के लिए दिया गया है, जिसकी वजह से हम लोग रिपीट नहीं कर सकते हैं एज पर द एक्ट ऑफ महाराष्ट्र। लेकिन अगर समझो काफी लोगों की अपील आती है, उनको काउंसिल को अपील भेज दीजिएगा, तो मे बी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र स्पेशल कंसेशन शायद दे सके दोबारा वंस मोर के लिए। लेकिन आज हमारे हाथ में ताकत नहीं है, वी कैन नॉट डू इट टिल द
amendment is done in assembly. थैंक यू सर. वन मोर क्वेश्चन कि क्या जिस तरह की एग्जामिनेशंस हुई और उसके बाद जो लोग एज ए एक्यूपंक्चर के प्रैक्टिशनर्स बने, तो वो एज ए थेरेपिस्ट वर्ड यूज करेंगे या डॉक्टर वो यूज करेंगे, या वो अपने आप जब किसी को ट्रीटमेंट देते हैं तो उसको कोई सर्टिफिकेशन दे सकते हैं ट्रीटमेंट का? नंबर 1, एक्यूपंक्चर प्रैक्टिशनर्स कोई भी डॉक्टर शब्द नहीं यूज कर सकते हैं. उनके लाइसेंस के ऊपर आएगा RAP, दैट इज रजिस्टर्ड एक्यूपंक्चर प्रैक्टिशनर्स, और रजिस्टर्ड होने के हिसाब से ये लोग लीगली महाराष्ट्र में प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन द वर्ड डॉक्टर कैन नॉट बी यूज्ड. ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. जो लोग सर दूसरे स्टेट से हैं, उस स्टेट्स के लिए आप क्या हमें निर्देश देंगे कि हम देश के विभिन्न राज्यों में किस तरह से इस तरह की काउंसिल की प्रक्रिया से जुड़ सकते हैं? और चूंकि एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर एक ग्लोबल सिस्टम है, जिस तरह से आपने एक यूनिक सिस्टम महाराष्ट्र में तैयार किया, क्या हम इस तरह का देश के विभिन्न प्रदेशों में स्टार्ट कर सकते हैं डिफरेंट जगह पर? करने के लिए हमें यूनिटी चाहिए. ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, यूनिटी. कोई भी स्टेट होगा, वहां के सब एसोसिएशन को एक सिंगल बैनर के अंदर आना हो चाहिए, विदाउट एनी ईगो, विदाउट एनी पर्सनल प्राइड एंड पर्सनल गेन. ये सब लोगों को अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनना चाहिए, 2, 3, 4, 5 जो एकदम डेडिकेटेड है एक्यूपंक्चर के लिए, जो अपना समय दे सकते हैं, खुद का पैसा भी डाल सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे बहुत रात दिन का मेहनत होती है. प्लस जो आप लोगों के बीच में कोई पॉलिटिकल पहचान होती है, तो वो भी आपके बेनिफिट के लिए आती है. ये करने के बाद आप लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन का नंबर दिखाइए, 5,000, 10,000, 15,000 जो भी प्रैक्टिशनर है, और आप लोग गवर्नमेंट को पेटिशन डाल सकते हैं कि जब भी महाराष्ट्र स्टेट के अंदर एक्यूपंक्चरिस्ट एग्जाम दे के प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो हम भी हिंदुस्तानी हैं, हमें क्यों डिप्राइव किया जाता? हमारा कोई कसूर नहीं है, हम प्रैक्टिस करने के लिए रेडी है, हम लोग एलिजिबिलिटी टेस्ट देने के लिए रेडी है. गिव अस वन गुड रीजन व्हाई आवर स्टेट शुड नॉट रिकॉग्नाइज एक्यूपंक्चर. वही हिसाब से पेटिशन जाना चाहिए पेशेंट्स के मार्ग से भी, कि महाराष्ट्र के अंदर जो लोकल पेशेंट्स है, वो लोग एक्यूपंक्चर के मार्ग से सस्ते में विदाउट साइड इफेक्ट अच्छा इलाज ले सकते हैं. तो ये फैसिलिटी हमारे स्टेट के अंदर क्यों नहीं है? तब ये महाराष्ट्र मॉडल लेके आपके हाथ काफी मजबूत हो सकते हैं. और आप लोगों को इसके पीछे पेटिशन डालने से, प्लस थोड़ी पॉलिटिकल पुल करके, कोई भी आपका लोकल MLA MP आपको सपोर्ट करता है, तो वो असेंबली के अंदर चर्चा होनी चाहिए. जब भी चर्चा हो सकती है, तो आपका स्टेट उसके अंदर ऑर्डिनेंस पास कर सकता है आज की तारीख में. और हम महाराष्ट्र वाले लोग आपको मदद करने का पूरे रेडी हैं, क्योंकि आपको वो सब मेहनत नहीं करना है जो मैंने किया है. तो हमारा काउंसिल ने काफी मेहनत करना पड़ा है. वी हैव टू डू नॉट ओनली द एक्ट, बट वी हैव टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशंस. हमें सिलेबस बहुत काम करना पड़ा है, जिसके लिए मैं मेरे महाराष्ट्र काउंसिल के मेंबर्स की भी काफी ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि ये सब लोगों ने मदद किया है. तो महाराष्ट्र इज वेरी स्ट्रॉन्ग नाउ, और उसका आप आराम से रेप्लिका कर सकते हैं, और हम लोग आपके साथ हैं. कभी भी कुछ भी साथ चाहिए, वी विल गाइड यू, बट द मूवमेंट शुड बी फ्रॉम योर साइड. मेहनत आप लोगों को करना होगा, और यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, ये शब्द इज वेरी एप्लीकेबल. थैंक यू सर. कुछ लोगों का एक लास्ट क्वेश्चन कि हमने महाराष्ट्र काउंसिल का एग्जामिनेशन क्लियर कर लिया है, तो क्या हम एज ए ऑफिशियली प्रैक्टिस कर सकते हैं? इसके बाद में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? और ऐसे ही कुछ लोग चाहते हैं कि महाराष्ट्र काउंसिल के एग्जाम को क्लियर करने के बाद किस तरह के नए कोर्सेस अपडेशंस होंगे? इट इज जस्ट लाइक ए CMA प्रोग्राम, तो हम अपने नॉलेज को अपडेट कर सकेंगे. देखिए, जो लोग ने महाराष्ट्र के अंदर अपनी रजिस्ट्रेशन दी है और पास हो गए हैं और महाराष्ट्र में प्रैक्टिस करने वाले, उनको कुछ भी फिक्र नहीं है, बिकॉज दे आर लाइसेंस्ड एक्यूपंक्चरिस्ट. अगर किसी ने उनको तंग भी किया, तो दे कैन अप्रोच द काउंसिल, एंड काउंसिल विल रिप्लाई ऑन देयर बिहाफ. ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. अभी हमारे पास ये क्या, दिस इज द फर्स्ट टाइम रिकॉग्निशन. तो हमारे पास 2 प्रकार के स्टूडेंट्स है. एक जो है, जो एग्जिस्टिंग प्रैक्टिशनर्स है, जो अपनी मेहनत से, प्रैक्टिकल नॉलेज से प्रैक्टिस कर रहे हैं,
लेकिन उनको थियोरेटिकल नॉलेज जो एक्चुअल क्वालिफाइड वाले का है वो नहीं है। दूसरा है जो हम लोग कॉलेज चालू कर रहे हैं, यहाँ डिप्लोमा 2 साल का रख रहे हैं और डिग्री 4 साल की आने वाली है, पहले डिप्लोमा आ रहा है। तो वो लोग राइट फ्रॉम एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोलॉजी, जो भी नॉर्म है वो लोग परफेक्ट सीख के बाहर आएंगे। पर मेरा अंदाज क्या है कि जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं हमें उनको भी उसी लेवल पे लाना चाहिए। उनकी मजबूरी थी कि कॉलेजेस थे नहीं, तो इसीलिए वो नॉलेज ले नहीं सके। तो काउंसिल क्या करेगी, अभी हम लोग की चर्चा होगी वापस, द काउंसिल मेंबर्स विल डिसाइड। यहाँ पे हम लोग सीएमई प्रोग्राम ऐसे बनाएंगे जो सिलेबस को कवर करते जावे, जिसके वजह से जो एग्जिस्टिंग प्रैक्टिशनर्स हैं 2 साल के बाद या 3 साल के बाद उनका भी नॉलेज इक्विवेलेंट होना चाहिए जो क्वालिफाइड डिप्लोमा होल्डर्स का है। तो इसीलिए ये लोग को रेगुलर सीएमई प्रोग्राम्स करना चाहिए। प्लस हम लोग टेक्नोलॉजी का भी बेनिफिट लेना चाहते हैं, बिकॉज इट इज नॉट प्रैक्टिकल के सब लोग अपने क्लिनिक बंद करके उठ के बम्बई आवे, और इतने लोगों को 7-8 हजार आदमी को हम लोग को बम्बई में अकोमोडेट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए वी विल बी डूइंग ऑल्सो ऑनलाइन कोर्सेज, विल बी होल्डिंग वर्कशॉप्स, हम लोग लोकल एरिया के लिए भी करेंगे। बट वो सब रेगुलराइजेशन और जो नॉर्म्स है वो सब काउंसिल बनाती जाएगी। और काउंसिल का एक ही मतलब है कि हमें सब लोगों का नॉलेज बढ़ाना है, परंतु अगर प्रैक्टिशनर नॉलेज खुद नहीं लेना चाहता है तो दैट इज हिज फॉल्ट। एनी अदर क्वेश्चंस सर? सर लास्ट क्वेश्चन, जिस तरह से स्टेट काउंसिल है ऐसा ही सेंट्रल काउंसिल भी प्रिपेयर किया जाएगा क्या? क्योंकि बहुत सारे मेडिकल कोर्सेज जितने भी होते हैं, जस्ट लाइक एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, उनका सेंट्रल काउंसिल है। सो हम क्या एक ऐसी काउंसिल को भी आगे जाके आप फॉर्म करेंगे कि जिससे एक सेंट्रलाइज काउंसिल बने एक्यूपंक्चर के डेवलपमेंट के लिए? आज की तारीख में देयर इज नो सेंट्रल काउंसिल, खाली 2 स्टेट का ही है, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल। लेकिन हम लोगों की कोशिश चालू है, हम लोग के पैनल भी बनाई हुई है, ये लोग दिल्ली में गवर्नमेंट के साथ बातचीत चल रही है। वहाँ डॉक्टर रमन कपूर इज लीडिंग इट, ही इज सपोर्टेड बाय myself, Dr. Lohia, Dr. Debashish Bakshi, Inderjit Singh, Gantiet, तो ये कमिटी ऑलरेडी फॉलो अप कर रही है, काफी एडवांस स्टेज में है। और वो डॉक्टर रमन कपूर, उनका फॉलो अप चल रहा है। लेकिन अभी कोविड आने से 2 साल सब बातें बंद हो गई है, बट उम्मीद है कि वापस से रिवाइव होगी। और सिंस महाराष्ट्र का मॉडल स्ट्रॉन्ग बनते जा रहा है, सेंटर में भी हमारा नियमन होगा। और आई थिंक वेरी सुन शायद सेंट्रल गवर्नमेंट भी हमें रिकॉग्निशन दे देगी फॉर ऑल ओवर इंडिया। धन्यवाद सर, आपने बहुत सारे मन में विचार थे जिनके बारे में बहुत ही सरलता से हम सबको बताया, और आपने अति व्यस्त समय में से पुनः समय निकालकर हम सबको जो महाराष्ट्र काउंसिल के बारे में कुछ डाउट थे उनसे अवगत कराया। तो मैं आज के इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए, जैसा कि आपने कहा कि हमें यूनिटी की जरूरत है, हमारे प्रोफेसर डॉक्टर पीबी लोहिया सर भी कहते हैं कि सबसे अच्छी जो पैथी है वो सिंपैथी, कि सारी पैथीज को एक साथ जोड़कर हम काम करें। ऐसा ही हमने आज एसवीपास के माध्यम से किया, और जिसमें देश की एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर की विभिन्न संस्थाओं ने हमें सहयोग दिया। हम आशा करते हैं कि आप सबका सहयोग हमें सदैव हमेशा मिलेगा। हम आप सबके मार्गदर्शन में, सहयोग में एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर विधा को एक नया रास्ता, एक नया मार्ग दिलाने का प्रयास करेंगे। तो मैं एसवीपास की ओर से आभार व्यक्त करता हूं आदरणीय श्री जेपी अग्रवाल जी, एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान के अध्यक्ष, माननीय डॉक्टर रूमी बैराम जी, चेयरमैन महाराष्ट्र एक्यूपंक्चर काउंसिल, प्रोफेसर सर डॉक्टर पीबी लोहिया, चेयरमैन इंडियन एकेडमी ऑफ एक्यूपंक्चर साइंस, प्रोफेसर डॉक्टर जुनैद खान, हिजामा वेलनेस सेंटर, एंड डॉक्टर विशुद्धि ली। और यहाँ आज हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े थे मध्य प्रदेश के माननीय मंत्री श्री कमल पटेल जी, और आप सब, क्योंकि यदि आप सब हमारे साथ नहीं होते तो हम इस कार्यक्रम को कैसे इतना बड़ा भव्य रूप दे पाते। और सबसे हर्ष की बात है, लगभग 1800 से ज्यादा हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स थे। और इस कार्यक्रम की सफलता के लिए मैं धन्यवाद देता हूं हमारी एसवीपास की टीम, जिसमें विशेष रूप से मोना जी पोरवाल, डॉक्टर रिंकू पोरवाल, वृंदा मैडम और एसवीपास की टीम, और इस कार्यक्रम के सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन आदरणीय डॉक्टर आलोक द्विवेदी सर, जिनके बिना एसवीपास का कोई भी कार्यक्रम
कभी पूरा नहीं होता है। आदरणीय डॉक्टर आलोक द्विवेदी सर एज ए पास योगा स्कूल, जो कि योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का सर्टिफाइड स्कूल है, आप हमारे टीचर हैं। और सर बहुत ही सरल शब्दों में योग के माध्यम से सबको समझाते हैं। जितने भी वेबिनार्स होते हैं सर हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं और एज ए होस्टिंग और बहुत सुंदर करते हैं। तो मैं आप सभी अतिथियों को, यहाँ जुड़े हुए पार्टिसिपेंट को पुनः धन्यवाद देता हूँ कि आप सब हमारे साथ जुड़े। कल सुबह आप फिर हमारे साथ जुड़े। कल सुबह हम 10 बजे ठीक कार्यक्रम को शुरू करेंगे। आपको लिंक आप ही के व्हाट्सएप ग्रुप में सुबह 9 बजे दी जाएगी। कल हमारे साथ में पुनः देश विदेश के कुछ स्पीकर्स हमारे साथ होंगे जिनके साथ आप जुड़े। तो कल हमारे साथ में होंगे डॉक्टर हेमंत ठक्कर। डॉक्टर हेमंत ठक्कर सर मुंबई से हैं, एक्यूपंक्चर सुजोग के बहुत अच्छे मर्मज्ञ हैं, एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर मयंक शाह सर लीडिंग होम्योपैथ हैं और होलिस्टिक मेडिसिन में स्पेशली एक्यूपंक्चर की प्रैक्टिस करते हैं। साथ ही कल हमारे साथ में होंगे जर्मनी से डॉक्टर सैगरी पैडो, जो कि पल्स एक्यूपंक्चर पर कुछ डिवाइस पर वर्किंग करते हैं, बहुत ही साइंटिफिक रिजल्ट्स हैं। और साथ में डॉक्टर अशोक कोठारी सर, जो कि जाने माना नाम है सुजोग थेरेपी में इंडिया में, और ऑरिकुलर थेरेपी के बहुत ही बड़े एक्सपर्ट, बड़े सरल व्यक्ति के धनी श्री के वेंगुपैथी कल हमारे साथ होंगे। तो मैं आप सभी को पुनः कल आमंत्रित करता हूँ, आप हमारे साथ जुड़ें। आपके सजेशंस जो भी हो चैट बॉक्स में डालें, फीडबैक जरूर डालें। हमने आपको सारी लिंक आज शेयर की है। तो मैं आज के समापन के लिए अनुमति चाहता हूं और इसके लिए मैं डॉक्टर आलोक द्विवेदी सर को पुनः हैंड ओवर करता हूं। सर धन्यवाद सर। थैंक यू डॉक्टर जैन। आज हम इसको यहीं समाप्त कर लेते हैं। मुझे सभी लोग क्षमा कर देंगे कि थोड़ा समय ज्यादा हो गया, लेकिन उस ज्यादा समय में हमने कितना पाया है वो अमूल्य है। उसको यदि आप उसकी वर्थ देखें तो सी यू टुमारो। कल 10 बजे फिर से मिलते हैं और बाकी के जो 5 मूर्धन्य हैं उनके वक्तव्यों को जानने के प्रयास। बहुत बहुत धन्यवाद। सी यू टुमारो। थैंक यू।